नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 10वीं वर्ग के इंग्लिश का पहला पाठ का नाम है द पेस फॉर लिविंग, अर्थात जीवन की रफ्तार अथवा जीवन की गति का भाव लेकर आया हूं। यह निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें समय के महत्व को बताया गया है और जीवन में जो तेज गति का क्या परिणाम होता है, उसके पड़ने वाले प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक, इन पर गहन चर्चा की गई है। तो पहले हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात किताब को विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आरसी हचिंसन, ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes। आरसी हचिंसन, जो एक ब्रिटिश उपन्यासकार है, प्रदर्शित करते हैं एक असाधारण स्वभाव को समकालीन समाज के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उसको छूने के लिए उसके समस्त अंतर्विरोधों और विरोधाभासों के साथ। इन द पेस फॉर लिविंग, इस पाठ में जीवन की रफ्तार में आरसी हचिंसन कैप्चर्स द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, आधुनिक मनुष्य के व्यथा को कैप्चर करते हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम। वे बताते हैं, प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार मनुष्य चीजों और वस्तुओं का जो तेज रफ्तार है वह सामान्य लय को प्रभावित करता है या चोट पहुंचाता है, एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और अनुचित दबाव डालता है पुरुषों पर, महिलाओं पर और बच्चों पर। अब पाठ शुरू करते हैं। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। मैंने डबलिन में एक नाटक देखा था। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, जो बहुत दिन पहले की बात नहीं है, जिसमें मुख्य पात्र एक बुजुर्ग अनाज के व्यापारी थे, जो रहने वाले थे आयरलैंड के एक छोटे से शहर के। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, वे बहुत सारे परेशानियों वाले व्यक्ति थे। His heart was dicky, उनका हृदय कमजोर था। His nephew was cheating him, उनका भतीजा उन्हें धोखा दे रहे थे। His wife had the fantastic notion of spending £10 on a holiday, और उनकी पत्नी छुट्टी के दिन £10 खर्च करने वाली अनोखे विचार की थी। Altogether, the pace of life was getting too much for him. जीवन की गति उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। And in a moment of despair, और निराशा के एक क्षण में, he uttered a great cry from the heart. वे अपने दिल से जोरों से चीखते हुए बोले, They tell me, वे लोग मुझे कहते हैं, देयर इज एन एरोप्लेन, कि एक हवाई जहाज है,
नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, जो अब 1 घंटा में 1000 मील की दूरी तय करता है, नाउ दैट इज टू फास्ट, अब तो वह और भी अधिक तेज है। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचांटिंग लाइन इन द प्ले, मेरे लिए उस नाटक में वह जो पंक्ति थी बड़ा ही मनमोहक थी। द मैन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, उस आदमी की शिकायत उनके अपनी स्थिति के बिल्कुल ही असंगत था। उस आदमी की शिकायत उनके अपनी स्थिति से बिल्कुल ही बेमेल था। एंड बिसाइड्स being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truth by the most unlikely approaches। और हास्यास्पद होने के अलावा यह मेरे ध्यान को आकर्षित किया एक सही उदाहरण के रूप में, जिस प्रकार से उस आयरलैंड के निवासी ने सूक्ष्म सत्य को बड़े ही विरोधी दृष्टिकोण के द्वारा प्राप्त करते हैं। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मींट, आपने देखा कि उस बूढ़े मूर्ख व्यक्ति के कहने का मतलब क्या था। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं तेज रफ्तार को नापसंद करता हूं। आई इंजॉय, मैं आनंद लेता हूं, गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती हुई कार में। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, और जब तक मैं चला रहा होता हूं। एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, और जब तक वह मेरी अपनी कार नहीं है। आई अडोर द मशीन्स दैट हर यू अबाउट एट बैटरसी, मैं उस यंत्र की पूजा करता हूं जो आपको बैटरसी घुमाता है, बैटरसी का चक्कर लगवाता है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, अगले दिन रात का भोजन लंदन में और अगले दिन का दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में। सिम्स टू मी, प्रतीत होता है मेरे लिए, ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, एक बड़ा ही संतोषप्रद अनुभूति। आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूं, इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल, यह यात्रा के वास्तविक सभी प्रकार के आनंदों से वंचित कर देता है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, जिस प्रकार का आनंद आप प्राप्त करते हैं देसी बसों में, स्पेन में या समरसेट में। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह आपको नाटक का सतही भाव को प्रदान करता है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह एक ऐसा उत्तेजना था, आनंद था, उमंग था। आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, जिसके बिना ही हमारे पूर्वजों को काम चलाना पड़ा। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम लोग इसे केवल कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार ही कर सकते हैं। नो, ऐसा नहीं है। Where speed becomes something unfriendly to me, रफ्तार जहां पर मेरे लिए थोड़ा सा भी अमित्रवत होता है, is where the mental activities of our time tend, वहां पर हमारे समय की मानसिक सक्रियता एक दिशा में काम करने लगती है। as they naturally do, जैसा कि वो स्वाभाविक रूप से करते हैं। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, मशीन के
गति का अनुसरण करने के लिए। आई स्पीक विथ प्रीजुडिस, मैं पूर्वाग्रह के साथ कहता हूं, बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं धीमी सोचने वाली जनजाति से बिलोंग करता हूं। दोज हु आर कर्स्ड, वो लोग जो अभिशप्त हैं, विथ लेस्पिरिट डी लेस्कालियट, यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है मंद बुद्धि का व्यक्ति। जो अभिशप्त है मंद बुद्धि से, पीपुल हु लाइट, वैसे लोग जो प्रकाश डालते हैं, ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी, बड़े ही प्रभावशाली वार्तालापों में, अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर, पार्टी समाप्त होने के 4 घंटा के बाद। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से एक हूं, हु आर गारंटेड, जो निश्चित रूप से टू गेट, प्राप्त करते हैं, द लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम अंक, इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी प्रकार के बौद्धिक परीक्षण में। बिकॉज, क्योंकि दोज टेस्ट, वे जांच, और ऑल द वंस, या कोई एक, आई हैव कम अक्रॉस, जिसे हम गुजरे हैं, सीम टू बी, ऐसा प्रतीत होता है, डिजाइन टू मेजर, वह डिजाइन किया गया है, द स्पीड ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग की रफ्तार को जांचने के लिए, मोर देन एनीथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओबिवियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड, स्पष्ट रूप से हम लोग जो धीमा सोचने वाले हैं अत्यंत निःशक्त होते हैं, इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, आजीविका प्राप्त करने के कार्य में। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, लेकिन अभी जो मैं सोच रहा हूं, इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड, वह किसी के दिमाग का व्यवहारिक प्रयोग की बात नहीं है, एज इट्स यूज फॉर इंजॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा उसका आनंद के लिए प्रयोग है। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं, वेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूं, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फोग, तो मैं अपने आप को आशाहीन दुविधा में पाता हूं, एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट्स, 2 या 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न, मुझे मुड़ना पड़ता है, टू माई वाइफ, अपने पत्नी की ओर, फॉर इनलाइटमेंट, जानकारी प्राप्त करने के लिए। आई विस्पर, मैं कान में फुसफुसाकर कहता हूं, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग, क्या यह वही लड़की है जिसे हमने सिनेमा के प्रारंभ में देखा था। एंड सी विस्पर्स बैक, और वह फुसफुसाते हुए जवाब देती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, ए टॉल ब्लोंडी, एक लंबे गोरे रंग की सुनहरे बालों वाली और नीले आंखों वाली लड़की, ए शॉर्ट ब्लोंड, एक छोटी सफेद रंग की नीले आंखों वाली और सुनहरे बालों वाली लड़की, एंड ए मीडियम साइज ब्रूनेट, और एक मध्यम आकृति की काले बालों वाली लड़की। कॉल देम ए, बी एंड सी, उन्हें ए, बी और सी कहते हैं। द हीरो इज दैट मैन, नायक वह आदमी है, हु टेक्स हिज हैट ऑफ, जो अपनी टोपी उतारते हैं, व्हेन ही कम्स इंडोर्स, जब वे घर में प्रवेश करते हैं। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी, सी, ए इन दैट ऑर्डर, वो बी, सी, ए के साथ क्रम से प्यार में पड़ता जा रहा है, एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही साबित होता है। देयर यू हैव ए माइंड, आपके पास एक दिमाग है, विच हैज ट्रेंड इट सेल्फ,
जो स्वयं में प्रशिक्षित है टू वर्क इन हाई गियर, दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन द अदर गियर्स जस्ट एज वेल। जो तेज गति के साथ काम करता है और वास्तव में वह धीमी रफ्तार के साथ भी काम कर सकता है। बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा कहना यह है कि मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा हॉल में हमारे बहुत सारे दर्शकगण डू थिंक, अवश्य ही सोचते हैं, फास्ट इनफ, पर्याप्त रूप से तेज गति से, टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन्स एंड एक्शन, अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए तेज गति से बदलते हुए दृश्यों और एक्शन के साथ। दे थिंक मच फास्टर, वे सोचते हैं ज्यादा तेज, देन पीपुल डिड 30 ईयर्स एगो, जितना आज से 30 साल पहले के लोग सोचते थे। पॉसिबली बिकॉज, संभवतः क्योंकि दोज हु डोंट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ ए डेज, क्योंकि जो लोग आज ऊंचे गलियों में तेज गति से नहीं सोचते हैं या नहीं सोचेंगे, मे नॉट गेट अनदर चांस, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिल सकता है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, टू थिंक एट ऑल, सोचने के लिए बिल्कुल ही। कहने का मतलब जो लोग आज के डेट में तेज गति से नहीं सोचेंगे, उन्हें इस संसार में दोबारा सोचने का मौका नहीं मिल सकता है। इस प्रकार से इस पाठ का भाव पूरा होता है। आशा करता हूं 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगा और आप इससे लाभ उठा पाएंगे। मिलता हूं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।